तलाश रही थी, लेकिन सोनम रघुवंशी मिली है यूपी के गाजीपुर में। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश जी मौजूद हैं। सर, सोनम रघुवंशी की किस तरह से गिरफ्तारी हुई है? सोनम रघुवंशी ने स्वयं ही अपने परिजनों को सूचित किया कि उनकी मौजूदगी गाजीपुर बनारस मार्ग पर स्थित काशी ढाबे पर है। इस सूचना को उनके परिजनों ने इंदौर पुलिस को दिया। इंदौर पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस को सूचित किया। गाजीपुर पुलिस ने इन्हें बरामद किया और इन्हें नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज जैसे मेडिकल एग्जामिनेशन आदि कराने के बाद इन्हें वन स्टॉप सेंटर पर रखा है। मेघालय पुलिस और गाजीपुर और इंदौर पुलिस को इसकी सूचना दी जा चुकी है। मेघालय पुलिस रास्ते में है, उन्हें उनके जल्द ही पहुंचने की उम्मीद है। उसके बाद उनके द्वारा नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज़ किया जाएगा। सर, इसमें कुछ उसने बताया कि उसने किस तरह से अपने पति की हत्या की है? चूँकि अभी तक यूपी पुलिस इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं रही है, इसलिए कोई भी इंट्रोगेशन या पूछताछ यूपी पुलिस द्वारा नहीं किया गया है। मेघालय पुलिस द्वारा ही ये काम किया जाएगा। सर, इस मामले में और भी किसी गिरफ्तारी क्या यूपी से हुई है? इसकी अभी कोई जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का कहना है कि इस पूरे मामले में यूपी पुलिस कहीं से भी कोई इन्वॉल्वेशन नहीं है, इसलिए यूपी पुलिस ने इसमें कोई भी इंट्रोगेशन नहीं सोनम रघुवंशी से नहीं किया है। कैमरा पर्सन दिवाकर के साथ तुषार श्रीवास्तव, जी मीडिया, लखनऊ। तो देखिए, आप एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को भी सुन रहे थे। उनकी तरफ से भी बताया गया कि अभी सोनम से पूछताछ की जाएगी, उसके बाद ही तमाम जो खुलासे वो होंगे। जब तक सोनम अपनी चुप्पी नहीं तोड़ेगी तब तक। और इसी बीच इंदौर पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो भी आपको सुनवाते हैं। इंदौर में नवदंपति थी, एक इंदौर में नवदंपति थी। 11 मई को उनकी शादी हुई थी, सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी। और उसके बाद 20 मई को ये लोग घूमने के लिए गए थे और गुवाहाटी होते हुए ये शिलोंग गए थे। 23 तारीख को आखिरी बार बात हुई थी सोनम की, और जो कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था, अपनी मदर इन लॉ से बात हुई थी 23 मई को। 23 मई के बाद से फिर उनका संपर्क कट गया। उसके बाद से लगातार उनके जो भाई परिजन कमिश्नर सर से मिले, यहाँ पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह सर से। संतोष सिंह सर ने यहाँ पर डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी सर को अपॉइंट किया, और जो जहाँ पर ये गुम हुए थे वो जो डिस्ट्रिक्ट थी वो ईस्ट सोहरा डिस्ट्रिक्ट थी, और ईस्ट सोहरा डिस्ट्रिक्ट और सोहरा थाना था। इसमें डीसीपी सर लगातार विवेक सर जो एसपी सोहरा थे, ईस्ट सोहरा, उनसे लगातार कांटेक्ट में थे, इंदौर पुलिस शिलोंग पुलिस के। फिर लगातार उनकी सर्चिंग चलती रही। सर्चिंग बड़े स्तर पर चलाई गई थी, जिसमें डीजीपी मध्य प्रदेश, डीजीपी मेघालय के संपर्क में थे। लगातार उनसे कम्युनिकेशन चल रहा था। और इसी दौरान, सर्चिंग के दौरान 2 जून को श्री राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिल गई। उसकी डेड बॉडी मिलने के बाद ईस्ट सोहरा जो डिस्ट्रिक्ट है, सोहरा थाने में केस रजिस्टर किया गया। सेक्शंस में 103 BNS और 309 BNS और 238 BNS के तहत केस रजिस्टर किया जाकर उसको इन्वेस्टिगेशन में लिया गया था और मर्डर का केस कायम किया गया। फिर उसके बाद लगातार उसकी सर्चिंग चलती रही और लगातार परिजन उनके संपर्क में थे। इंदौर पुलिस की जो पुलिस कमिश्नरेट सीनियर ऑफिसर्स, कमिश्नर सर और डीसीपी क्राइम ब्रांच लगातार संपर्क में थे। डीजीपी मध्य प्रदेश लगातार डीजीपी मेघालय सर के संपर्क में थे। तो कम्युनिकेशन के दौरान तभी कल रात्रि में सूचना मिली कि सोनम रघुवंशी को गाजीपुर नंदबाग थाना से रिकवर कर लिया गया है। वहाँ से उनका फोन पहुंचा था गोविंद के यहाँ, और खबर मिली, उसको भाई के पास फोन पहुंचा था और पुलिस के द्वारा सूचित किया गया। गाजीपुर पुलिस ने रिकवर कर लिया गया है सोनम रघुवंशी को। उसके बाद मेघालय पुलिस ने लगातार रात्रि में ही लगातार संपर्क में थे और यहाँ पर एक कंबाइंड ऑपरेशन मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस के द्वारा कंबाइंड ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें 3 आरोपियों को राउंड अप कर लिया। 3 आरोपी जो सस्पेक्टेड है उनको राउंड अप कर लिया गया है, जिसमें एक राज कुशवाहा है जो कि नंदबाग का है, दूसरा विशाल चौहान है और तीसरा आकाश राजपूत है। इन तीनों को फिलहाल अभी राउंड अप कर लिया गया है और मेघालय पुलिस इनसे अभी पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई इसमें कर रही है। सर, जो हत्याकांड हुआ था उसके अंदर राज ठाकरे का भी हाथ था, विक्की ठाकुर का नाम है। इसमें एक आरोपी और फरार है, जिसके लिए लगातार रिकवरी के प्रयास किए जा रहे हैं। 2 इंदौर क्राइम ब्रांच और मेघालय पुलिस के द्वारा 2 आरोपियों को इंदौर से पकड़ा है और एक आरोपी को इंदौर से पास से हिरासत में लिया है। इन तीनों को राउंड अप किया गया है। अब इसमें जो लीगल एक्शन लिया जाता है मेघालय पुलिस के द्वारा, चूंकि इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और 7/25 अपराध क्रमांक सोहरा थाने में पंजीबद्ध हुआ है, तो मेघालय की पुलिस लगातार इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। चौथा आरोपी जो
जो जिसके बारे में वो बताया जा रहा है सस्पेक्टेड है, उसके लिए लगातार मेघालय पुलिस के संपर्क में लगातार इंदौर की पुलिस कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है। चौथा जो सस्पेक्ट है उसको भी राउंड अप किया जाएगा। अभी जो आरोपी पकड़ा है उनके क्या नाम से? अभी जो जैसा कि मैंने बताया, एक राज कुशवाहा है, दूसरा विशाल चौहान है और तीसरा जो मैंने आपको बताया तीसरा जो आकाश कुशवाहा है। ये 3 आरोपी हैं। चौथा सस्पेक्ट है जो कि आनंद का नाम सामने आया है। उसके लिए भी लगातार मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस लगातार मिलकर काम कर रही है। और जो भी देखिए, चूंकि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट जो सोरा थाने का जो क्राइम केस है और इन्वेस्टिगेशन उन्हीं के द्वारा की जा रही है, सारी लीगल एक्शन उनके द्वारा लिया जाएगा। केवल इंदौर पुलिस को उनके द्वारा इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मदद ली गई थी, वो मदद उनको प्रोवाइड कराई गई है। जिसमें सोनम के कहने पे ये हत्याकांड हुआ, राज ने किया। जैसा कि मैंने बताया कि ये सारी चीजें पूछताछ में क्लियर होंगी। और ये अभी चूंकि सोनम को वहां रिकवर किया गया है गाजीपुर, जहां मेघालय पुलिस ऑलरेडी वहां पहुंच रही है। और यहाँ पर चूंकि हमारे जो मेघालय पुलिस ने यहाँ पर संपर्क किया था, तो यहाँ पर 3 आरोपी मेघालय और इंदौर पुलिस के एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से हिरासत में लिया गया है। आगे की कार्रवाई मेघालय पुलिस, जहाँ पर यह प्रकरण पंजीबद्ध 7/25 सोरा थाने में, ईस्ट सोरा डिस्ट्रिक्ट है शिलोंग की, वहां पर इन्वेस्टिगेशन देखिए, अभी फिलहाल इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है। पूछताछ उनके द्वारा की जाएगी। पूछताछ में जो भी आएगी आपको अवगत कराया जाएगा। अभी फिलहाल जो अपडेट्स आए हैं वो यही है कि सोनम को वहां गाजीपुर में रिकवर कर लिया गया डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ पर 3 आरोपियों को चेट वगैरह भी पकड़ी है, कोई चेट वगैरह आई? अभी फिलहाल इस तरह की कोई जो बात सामने नहीं आई है। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो एविडेंस में लिया जाएगा और एविडेंस से